ये 10th का रियल नंबर में पार्ट 17 है। इस टाइप का जो भी हिसाब आवे तो इस हिसाब को बनाने का एक ही तरीका है। हिसाब ये है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, यानी काजू की बर्फी 420 काजू की बर्फी है और 230 बादाम की बर्फियां हैं। 130। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? ये बड़ी संख्या है। कुछ समय के लिए मान लो काजू की बर्फियां 30 है। जैसे हो गया काजू, इसकी बर्फियां 30 है। बादाम का 20 बादाम, इसकी बर्फियां 24 है। प्रश्न में कह रहा है 30 बर्फी काजू का है, 20 बर्फी बादाम का है, तो दोनों को अलग अलग रखना है। फेंट नहीं होना चाहिए। काजू के बर्फी में बादाम की बर्फी नहीं आना चाहिए, बादाम की बर्फी में काजू की बर्फी नहीं आना चाहिए। और इस तरह का ढेरी लगाना है। जैसे मान लो काजू का है तो एक के ऊपर दूसरा रखेंगे, तीसरा रखेंगे, चौथा रखेंगे, तो ये एक तो ढेरी हुआ। 30 है तो इसी तरह मान लो फिर ये बादाम की बर्फी, ये काजू की बर्फी है, इसको मान लेते हैं बादाम की बर्फी यहाँ है, तो उसको भी ढेरी के रूप में इस तरह रखना है। तो काजू की बर्फी का ढेर लगाएंगे तो कैसा ढेर बनेगा, और बादाम की बर्फी का भी ढेर लगाएंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है। देखो काजू का बर्फी है, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है। पहले काजू पर हम लोग चर्चा करेंगे। काजू की 30 बर्फी है तो मान लो काजू के लिए बनाएंगे ढेरी, तो 30 बर्फी रख सकते हैं। एक ठो मतलब ये ढेरी बनेगा जी 30 ठो बर्फी। दूसरा तरीका है 30 को एक काट रहा है, दो भी काट रहा है, तो 2 ठो ढेरी बनेगा। तो प्रत्येक ढेरी में 15-15 रहेगा ना। इसमें तुमको 15 और 15 रहेगा, 15-15 30, 2 ठो ढेरी हुआ। फिर 30 को 3 काट रहा है, तो इसका मतलब 3 ठो एक जगह रखेंगे, फिर ऊपर नीचे करेंगे, तो प्रत्येक ढेरी में कितना रहेगा? 10 रहेगा। 10-10 का बनाएंगे तो 3 ठो ढेरी बनेगा। फिर 30 को 4 नहीं काटेगा, 4 का बनाएंगे तो 7 ढेरी बनेगा। तो 7 में 7 चौका 28, 2 ठो एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए 4 का ढेरी नहीं बना सकते हैं, 5 का ढेरी बना सकते हैं। देखो 30 का एक रखे तो एक वाला 1 ठो ढेरी बनेगा। 2 ठो रखे ऊपर नीचे, एक यहाँ एक बाएं एक दाएं, तब 15-15 का ये 2 ढेरी बनेगा। 2 30 को काट रहा है, 3 रखे, 3 भी काट रहा है ना, तो 3 जगह रखे, ऊपर नीचे दे, तो प्रत्येक में 10 होगा। ये तीसरा ढेरी हो गया, जिसमें बर्फियों की संख्या पहले में 10 10 10 10 या 30। 4 वाला बनेगा? नहीं बनेगा। 4 वाला बनाएंगे तो एक जगह मान लो 1 2 3 4, तो अब इस पर रखेंगे हम लोग, मान लो ये 7वां है,
ऊपर नीचे, दूसरे में भी 7वां, तीसरे में भी 7वां, चौथे में भी 7वां। तो ये ढेरी जो बना, प्रत्येक ढेरी में कितना हो गया? 7 7 7 7 7 का 28 हुआ। 2 ठो कहाँ रखोगे? समान संख्या में नहीं। इसका मतलब 4 नहीं काट रहा है 30 को, इसलिए 4 का ढेरी 4 जगह रख करके मतलब 28 ही होगा। यानी 4 वाला हम लोग ढेरी नहीं बना सकते हैं। 30 को 5 काट रहा है तो 5 वाला बन सकता है। 1 2 3 4 5 को रखोगे तो एक में 6 रखो, दूसरे में भी 6, तीसरे में 6, चौथे में 6, पाँचवें में 6। तो 6 6 6 6 6 6 पंचे 30। फिर 30 को कौन सी संख्या काट रहा है? 5 के अलावा 6। तो 6 का अगर ढेरी लगाते हैं तो प्रत्येक ढेरी में 5 रहेगा ना। 5 छक्के 30, 6 ठो ढेरी लगाएंगे। तो 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 काट रहा है, 30 को 5 काट रहा है तो 5 का ढेरी चलेगा। 6 काट रहा है, 6 का चलेगा। 7 का ढेरी लगाएंगे तो कितना होगा? 4 ठो बनेगा। 7 तो काट है, 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा तो 7 का ढेरी नहीं बनेगा। 8 का बनेगा? नहीं बनेगा। 8 चौका 32, 4 ठो करके सजाएंगे तो 32 हो जाएगा। बर्फी है 30, या 3 ठो करके 8 8 8 तो 8 तिरिक 24 बच जाएगा 6। 8 का ढेरी नहीं बनेगा। तो कितना का ढेरी बनेगा? जो संख्या 30 को पूरा रूप से काट रहा है उतना ही का ढेरी बनेगा। 9 का बनेगा, 3 ठो बनेंगे तो 9 या 27, 3 बच जाएगा। और 9 इस 30 को नहीं काटता है तो 9 का ढेरी नहीं बना सकते हैं। 10 का ढेरी बनाएंगे, एक जगह 10 रखेंगे, दूसरा जगह 10, तीसरा जगह 10, 10 या 30 कम फाइनल 10, 30 को काट रहा है। इसके बाद सीधे आओगे तो 15 काट रहा है 30 को, तो 15 एक जगह, 15 दूसरे जगह, 15 का ढेरी बनेगा। इसके बाद 30 वाला एक ठो बनेगा। तो ये 30 के लिए एक ठो लिखा गया है। यानी 30 बर्फी में हम लोग कितने तरह का ढेर बना सकते हैं? एक ढेरी बनाएंगे जिसमें 30 रहेगा। अगर 2 ठो ढेरी बनाएंगे तो प्रत्येक में 15 15 रहेगा। 3 बनाएंगे तो 10 10 रहेगा। 5 बनाएंगे तो 6 6 रहेगा। 6 ठो बनाएंगे तो 5 5 रहेगा। 10 ठो का बनाएंगे तो 3 ढेरी, 10 या 30। 15 को बनाएंगे तो 2 ठो, और 30 का ये है 1 ठो। तो निष्कर्ष ये निकलता है 30 को काटने वाली जो संख्याएं हैं, 30 को काटने वाली पूर्ण रूप से काटने वाली संख्याएं हैं, उन्हीं संख्याओं के अनुसार हम लोग ढेरी बना सकते हैं ताकि एक भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो 30 को काटने वाली कौन सी संख्या है? तो 30 को काटने वाली 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 5 6 10 15 अश्विन 30। एक एक रखेंगे तो 1 ठो बनेगा। तो 30 को काट रहा है तो ये तो इसी में आ गया ना, एक वाला में। तो चलो 30 को 30 भी काट रहा है। अब ये बादाम की बर्फी पर बात करें तो बादाम की बर्फी है 24 ठो। इसका ढेर बनाएंगे तो एक एक रखेंगे तो 24 ऊपर नीचे करके रहेगा। इसमें हो गया 24 बर्फी। बादाम का एक ढेर बना। फिर 24 को एक के अलावा 2 भी काट रहा है तो एक जगह 12 ऊपर नीचे। पहला ढेरी में 12 और दूसरा में भी 12 रखेंगे तो 12 12 24, 2 ढेरी बनेगा ना। तो 24 को काटने वाली संख्या 1, तो एक ढेरी 24 बर्फी ऊपर नीचे रखकर बना सकते हैं। 24 को 2 काट रहा है तो 2 2 बर्फी रखेंगे अगल बगल में, तो 12 12 का 2 ढेरी बनेगा। 24 को 3 भी काट रहा है, इसका मतलब 3 को एक जगह रखो, फिर ऊपर नीचे रखेंगे तो कितना आएगा? 8 तिरिक 24, 8 8 बर्फी आएगा ना। तो ये 3 वाला 24 को 4 भी काट रहा है। अगर 4 को बर्फी आगे पीछे ऐसे रखे दाएं बाएं तो प्रत्येक में कितना होगा? 6 6 6 6 6 तो का 24, तो 4 भी काट रहा है।
5 नहीं काट रहा है, 5 का ढेरी लगाएंगे तो 5 का 20, 4 ठो ढेरी बनेगा, 4 बच जाएगा। हाँ, 6 काट रहा है तो 6 में 4 ठो ढेरी बनेगा, 6 का 24। फिर 8 काट रहा है तो 8 रखेंगे तो 3 ठो ढेरी बनेगा, 8 3 24। इसके बाद सीधे आओ, 9 आएगा नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 12 आएगा। 12 रखेंगे तो 2 ठो ढेरी बनेगा, प्रत्येक में 12 12 24। 12 24 को काट रहा है। फिर इसके बाद सीधे आ जाओ, 24 को ऊपर नीचे एक ही जगह रखो तो एक ढेरी बनेगा। अब दोनों में गौर करो, 24 और 30 प्रश्न के अनुसार ऐसा ढेर बनाना है, काजू का भी और बादाम का भी ऐसा ढेर बनाना है जिसमें बर्फियों की संख्या एक समान हो। अब इसमें काजू का बादाम का दोनों का अलग अलग ढेर बनाना है। तो ए से हो गया काजू, अब बी से हो गया बादाम। देखो यहाँ डिसाइडिंग मतलब ये निर्णायक मोड़ है। 24 और 30 को एक साथ काटने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो पहला है एक तो सबको काटता है, तो 1 2 3 है, फिर 5 इसमें नहीं है, 6 है, यानी 24 और 30 को एक साथ काटने वाली संख्या हो गया 24 और 30 में जो दोनों में है ये हो गया 1 2 3 6। इसमें ये चीज देखो तो 24 और 30 को काटने वाली मतलब कॉमन संख्याएं 1 2 3 6 है। इसका अर्थ ये हुआ 24 तो ये काजू का जो है, सॉरी बादाम का, 24 हो गया बादाम का और 30 हो गया काजू का। अब इसका ढेर लगाना है, एक एक ढेर लगाएंगे तो मान लो काजू में 30 ठो है, एक ठो ढेर लगाएंगे तो यहाँ गिनती में 30 हो जाएगा। ये बादाम का लगाएंगे तो बादाम टोटल है 24 ठो, तो ऊपर नीचे रखेंगे तो मान लो यहाँ तक रखे तो ये 24वां है। तो 2 ठो ढेरी अलग अलग लगाए काजू का बादाम का, तो गिनती में ये 30 हो गया, ये 24 हो गया, मिला नहीं ना। इसमें जितना होना चाहिए उतना इसमें भी होना चाहिए, इसलिए हम लोग एक का ढेरी नहीं बना सकते हैं। कहता है ढेरी में बर्फियों की संख्या समान होना चाहिए। इसमें 30 आ गया काजू में, अब बादाम में 24 है, तो 30 और 24 अंतर हो गया ना 6 का। तो एक एक का ढेरी दोनों में से नहीं लगाएंगे। मान लो बादाम का 2 लिए तो 2 लेंगे तो पहले बादाम और तब काजू। बादाम का 24 है ना, तो 2 ढेरी लेंगे तो प्रत्येक ढेरी में कितना होगा 12 12। और फिर काजू का भी 2 लगाओ तो 2 ठो लिए तो काजू कितना है 30 ठो, यानी इसमें 15 आएगा, इसमें भी 15 आएगा। कहता है दोनों तरह के मतलब ढेरी में काजू का किस वाला बादाम वाला गिनती में ढेरी में समान होना चाहिए। 2 तो लगाए, लेकिन इसमें 12 12 है, इसमें 15 15 है, अंतर आ गया। इसका मतलब 2 का भी ढेर नहीं लगेगा। अब चलो 3 का लगाते हैं। तो अब बादाम का 3 का ढेर लगाएंगे तो टोटल है बादाम का कितना 24 ठो है ना, तो पहला में 8, दूसरा में 8 और तीसरा में भी 8। ये है तुमको काजू का टोटल कितना है 30 ठो, तो 3 का ढेर लगाएंगे
तो इसमें आएगा 10, दूसरे में भी आएगा 10, तीसरे में भी 10। देखो 3-3 का ढेर लगाते हैं तो गिनती में गड़बड़ हो गया। पहला ढेरी में 8-8 है, इसमें हो गया काजू में 10-10। तो कहता है प्रत्येक ढेरी में समान होना चाहिए। समान तो नहीं हुआ, इसलिए ये भी नहीं चलेगा। बच गया 6, तो बादाम का 6 ठो ढेरी लगाओ। तो ये 4, 5, 6। तो पहला में 6, दूसरा में भी 6, तीसरा में 6, चौथा में भी 6 ठो हो गया, पांचवा में भी 6 ठो, छठा में 6 ठो। तो गिनती में देख लो, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24 और 6, 30, यही हो गया। 5 नहीं है, 6 है ना। गिनती में 6 होना चाहिए, तो गिनती में 6 होना चाहिए। तो 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30, 6 लगाने पर। इसके बाद ये काजू का जो है, बादाम का बर्फी हो गया 24, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, रुको। काजू का हो गया 30, इसमें बादाम में 24 बर्फी और 6 रखे तो 4 ढेरी बनाना। और फिर ये काजू में 30 बर्फी है, अगर 6 का ढेर लगावे तो मान लो ये 6 का ढेर है, 6 का 18, 30 है, 6 का 24 हुआ, एक ढेरी और। देखो काजू का 30 बर्फी, प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फी? 6। 1, 2, 3, 4, 5 ढेर बना, लेकिन प्रत्येक में 6 है। ये बादाम का टोटल कितना बर्फी? तो 24। 6 का ढेर लगाए तो 4 ढेर लगा, 1, 2, 3, 4, अब प्रत्येक में 6 आया। अब दोनों को एक प्लेट में ऐसे ही सजा दो, ऐसे रख दो। ग्राहक आएगा देखेगा, ये बादाम की बर्फी का ढेर है, ये काजू की बर्फी का ढेर है, और दोनों तरह से बर्फी के ढेर में 6 के अनुसार रखा हुआ है, ऊपर नीचे। कहेगा इसमें से हमको 12 ठो दो, इसमें से 18 ठो दो। तो 12 इधर वाला छांट लेगा, 18 इधर वाला छांट लेगा। प्रश्न को देखो और समझो। कल्पना करो ये डाटा में मतलब 30 और बादाम का 24, इतना बर्फी है दोनों मिला करके। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है, काजू और बादाम की बर्फी का ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये प्रत्येक ढेरी जो बनेगा दोनों का, तो देखो बर्फियों की संख्या समान है। बात को समझ रहा है ना? तथा समान रहे, तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। 2 शर्त है, ढेरी में समान रहेगा तो 6 ही रखना होगा। स्थान नीचे में कम से कम घेरे, कम से कम घेरेगा तो फिर एक में कुछ होता है, दूसरे में कुछ होता है, मिलता नहीं है। यानी 6 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रहा है, और 6 का ढेर लगाने पर दोनों में तालमेल बैठ गया। अब इससे क्या निष्कर्ष निकालता है? मतलब ये होगा आंसर। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो इस काम के लिए बादाम की ढेरी में और काजू की ढेरी में 6 के हिसाब से ढेरी बनाना होगा। भले ही इसमें ढेरियों की संख्या 4 हो, इसमें 5 हो, इससे नहीं अंतर पड़ता है। कहता है प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए, दोनों तरह के बर्फियों में तो समान है। तो आंसर समझा? इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? अब निष्कर्ष को देखो। ये
30 और 24 तुम लोग को महत्तम समापवर्तक की क्या परिभाषा बतलाए थे, याद करो। जैसे काजू की बर्फी 30, बादाम का बर्फी 24, तो 30 को काटने वाली संख्या 1 2 3 5 6 15 30 है ना, पूर्ण रूप से काटने वाली संख्या। 24 को 1 2 3 4 6 8 12 और 24। दोनों को काटने वाली कॉमन संख्याएं कौन कौन है, तो देखो 1 2 3 6, 4 के अलावा 5वां नहीं ना है जो दोनों को एक साथ काट रहा है, नहीं है। तो 30 और 24 को काटने वाली संख्या को अगर हम लोग अलग करें तो दोनों को एक साथ काटने वाली संख्या है 1 2 3 और 6। फिर याद करो महत्तम समापवर्तक की परिभाषा। दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित करती है, पूर्ण रूप से बतलाए थे। यानी 30 और 24 को एक साथ काटने वाली 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 6 है, इसीलिए 6 30 और 24 का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है और हम लोग दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो उसका आंसर होगा 6। और यह निष्कर्ष बतलाता है 30 का जो है 24 का जो है अलग अलग। एक का ढेरी लगाएंगे तो ढेरी में गिनतियों की संख्या नहीं एक जैसी होगी। 2 का ढेरी लगाएंगे तो इसका 15 बनेगा, इसका 12 बनेगा, गिनती की संख्या ढेरी में गड़बड़ा जाएगा। 3 का बनाएंगे तो इसमें 10 का 3 ठो बनेगा, प्रत्येक में 10, इसमें बनाएंगे तो प्रत्येक में 8, गिनती में अंतर आ गया। और जब हम लोग 6 का बनाते हैं तो इसका 5 ढेरी बनता है, इसका 4 ढेरी बनता है। 5 ढेरी काजू का, 4 ढेरी बना बादाम का, लेकिन प्रत्येक ढेरी में गिनतियों की संख्या एक समान हुई। इसका अर्थ है इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। जो महत्तम समापवर्तक होगा वही आंसर होगा, समझा। इसको हम भाषा में लिख देते हैं। देखो इसको लिख दिया है भाषा में। काजू के मिठाई विक्रेता के पास काजू के बर्फियों की संख्या 420, बादाम के बर्फियों की संख्या 130। विक्रेता को दोनों तरह के बर्फियों की ऐसी ढेरी बनाना है ताकि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। इसके लिए हम लोग 420 एवं 130 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली उभयनिष्ठ संख्याएं निकालेंगे। तो तू इसको फैलाओगे 420 को 130 को तो बहुत संख्याएं अलग अलग मिलेगी। और ये चारों संख्याएं ऐसी संख्याएं दोनों को विभाजित करने वाली में ये 4 मात्र कॉमन है। इस 4 कॉमन में सबसे बड़ी संख्या 10 जो है दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक होगा, जो बतलाए थे। क्योंकि दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो 420 एवं 130 का महत्तम समापवर्तक 10 होगा। और 10 होगा तो दोनों तरह के बर्फियों की ढेरी में काजुओं की संख्या 10 होगी। अब 10-10 के अनुसार सजाएंगे तो 42 ढेरी बनेगा एक का, दूसरे का 13 ढेरी बनेगा, लेकिन गिनती में सब में 10-10 आएगा। तो इसको उतार लो। इस टाइप का और हिसाब है 2-3 ठो जो अगले पार्ट में बतलाएंगे।